एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के भयावह हादसे ने 241 जिंदगियां छीन ली, लेकिन विश्वास कुमार एक चमत्कार बनकर उस मलबे से जिंदा निकले। दूरदर्शन को दिए गए अपने इंटरव्यू में विश्वास ने उस खौफनाक पल को बयान किया जब विमान टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही आग का गोला बन गया। दूरदर्शन से बात करते हुए विश्वास कुमार ने कहा कि मेरे साइड का दरवाजा टूटा, थोड़ा स्पेस दिख गया, मैंने सोचा निकल सकता हूं और मैं निकल गया। लेकिन उनकी ये कहानी सिर्फ चमत्कार भर नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल उठाती है जो 241 लोगों को बचा नहीं सकी। एयर इंडिया की फ्लाइट में सिर्फ एक यात्री के लिए ही किस्मत का सहारा था, वरना तो सब के सब आग के गोले के साथ ही मलबे में मिल गए। विश्वास की किस्मत ने उन्हें बचा लिया, लेकिन बाकी यात्रियों क्या? बाकी यात्रियों को लेकर किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। एक चमत्कार जो शायद ही किसी और को नसीब हुआ, मगर ये चमत्कार सरकार और एयर इंडिया के माथे पर सवाल खड़े करता है। क्या विमान की जांच ठीक से हुई थी? क्या सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया, या फिर ये बस हो गई वाली विमान की चेकिंग रवैया था जिसने 241 परिवार को उजाड़ दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में विश्वास से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछ लिया और हादसे के बारे में भी जान लिया। लेकिन क्या सिर्फ हालचाल पूछने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? विश्वास ने पीएम को वही बताया जो वो दुनिया को बता रहे हैं कि हादसा टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ, विमान रुका और फिर टकरा गया। मगर सवाल ये है कि पीएम साहब, आपने और आपकी सरकार ने इस हादसे को रोकने के लिए पहले क्या किया? क्या एयर इंडिया की हमारी प्लेन वाली गर्व वाली बात अब सिर्फ खोखला नारा बनकर रह गई है? विश्वास का बचना चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार उस सिस्टम की पोल भी खोलता है जो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का पर्याय बन चुकी है। और उसी लापरवाही के बीच चमत्कार बने विश्वास कुमार ने दूरदर्शन से बात की। आखिरकार कैसे विश्वास कुमार बच गए और उन्होंने अचानक से क्या कदम उठाया, उसको लेकर वो दूरदर्शन से खुलासा करते हैं। क्योंकि दूरदर्शन का पत्रकार विश्वास कुमार से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी बातों को सुनने जाते हैं और बोलते हैं कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी उसमें 242 लोग सवार थे। उनमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर थे और 230 आम लोग थे, जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो हादसे में जिंदा बचे, और ये चमत्कार है जो बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद दूरदर्शन के पत्रकार बोलते हैं विश्वास से कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और उन्होंने विश्वास कुमार से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इस पर विश्वास कुमार ने कह दिया कि सर ने पूछा कैसे हुआ, तो मैंने उनको इसके बारे में बता दिया, हादसे के बारे में, और हालचाल पूछ लिया। इसके बाद दूरदर्शन का पत्रकार फिर सवाल करते हुए बोलते हैं कि विश्वास कुमार ये बताएं कि हादसा कैसे हुआ, जिस पर विश्वास कुमार ने कहा कि मेरे नजरों के सामने सब हुआ है, खुद भी भरोसा नहीं होता कि मैं कैसे उससे बाहर निकला। थोड़ा टाइम के लिए तो मुझे लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन आँख खुली तो पता चला जिंदा हूँ। फिर मैंने अपनी सीट बेल्ट को निकाला, ट्राई किया उसको निकालने का, और मैं निकल गया वहां से। मेरी नजरों के सामने एयर होस्टेस और आंटी अंकल सब मिस हो गए थे। ये वो सिस्टम की सच्चाई है, एयर इंडिया की सच्चाई है जिसे विश्वास कुमार कह रहे हैं। और इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ते हुए दूरदर्शन का पत्रकार फिर से सवाल पूछता है विश्वास से, क्योंकि विश्वास कुमार कैसे बचे और वो हादसा कैसा था, मंजर कैसा था, कितना भयावह था, इन सब चीजों के बारे में देश का हर एक नागरिक सुनना चाहता है, समझना चाहता है। और इसी वजह से जो पत्रकार हैं वो बोलते हैं कि थोड़ा सा बता पाए कि जैसे टेक ऑफ हुआ फ्लाइट तो क्या हुआ और अचानक से हादसा कैसे हुआ। जिस पर विश्वास कुमार कहते हैं टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ 5-10 सेकंड ऐसे लगा जैसे विमान रुक गया हो। बाद में प्लेन में लाइन ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट, फिर स्पीड में ही टकरा गया हॉस्टल में। मेरे सामने ही सब हुआ। विश्वास ने बताया कि टेक ऑफ के बाद महज 5-10 सेकंड में विमान रुक सा गया। प्लेन में ग्रीन और व्हाइट लाइट्स ऑन हो गई और फिर तेजी से हॉस्टल की बिल्डिंग में जा टकराया। मेरी आंखों के सामने एयर होस्टेस आंटी अंकल सब मिस हो गए। उन्होंने कहा वो पल याद करते हुए विश्वास की आवाज कांप रही थी, जैसे वो अब भी उस दहशत में जी रहे हों। मुझे लगा मैं मरने वाला हूं, लेकिन आंखें खुली तो जिंदा था। सीट बेल्ट खोली और टूटे दरवाजे से निकल गया। विश्वास की किस्मत ने उन्हें बचा लिया, लेकिन बाकी यात्रियों का
क्या हुआ वो हम सब ने देख लिया। टाटा की तरफ से 1 करोड़ देने को कहा गया क्योंकि एयर इंडिया टाटा की ही कंपनी है, लेकिन क्या पीड़ितों को अपनों की भरपाई को इससे हो पाएगी, 1 करोड़ से हो पाएगी? नरेंद्र मोदी ने शोक तो व्यक्त कर दिया है, लेकिन वो ट्वीट करने से, शोक व्यक्त करने से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन दूरदर्शन से आगे बातचीत में विश्वास के लापरवाही और नाकामियों को उजागर करते हैं। लास्ट में दूरदर्शन का पत्रकार विश्वास से पूछता है, जब फ्लाइट क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पर लैंड हुई, जब भी आप बाहर निकले? इस पे विश्वास कुमार कहते हैं, मैं जिस साइड था वो साइड हॉस्टल पर नहीं लैंड हुई थी, वो हॉस्टल का जो ग्राउंड फ्लोर था वहां लैंड हुई। मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जहां लैंड हुआ वो नीचे की साइड थी, वहां थोड़ा स्पेस भी था। प्लेन के बाहर जैसे ही मेरा डोर टूटा, मैंने देखा कि मेरे साइड थोड़ा सा स्पेस है, मैं निकलने का ट्राई कर सकता हूँ, तो मैं ट्राई किया निकलने के लिए और मैं वहां से निकल गया। दूसरी साइड बिल्डिंग की दीवार थी, इसलिए कोई निकल नहीं सका, उधर ही क्रैश हुआ था। पता नहीं मैं कैसे बच गया। जब आग लगी तो मेरा लेफ्ट हैंड जल गया और एम्बुलेंस मुझे यहाँ लेकर आई है। यह हादसा सिर्फ एक विमान क्रैश नहीं, बल्कि विश्वास की हर उस शख्स की उम्मीद का क्रैश है जो सोचता था हमारा प्लेन सुरक्षित है। भारत का जो प्लेन है एयर इंडिया, वो सुरक्षित है। विश्वास ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन क्या सरकार और एयर इंडिया उन परिवारों को सिर्फ मुआवजा के चेक थमा देगी जिन्होंने अपनों को खोया? विश्वास की कहानी एक चमत्कार है। जब सिस्टम नाकाम हो तो जिंदगी सिर्फ किस्मत के भरोसे बच सकती है, और यही किस्मत विश्वास कुमार ने पाई है। जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं कि वो खिड़की से निकल गए, स्पेस था उनके पास, वहां से निकल गए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से विश्वास कुमार सिर्फ इकलौते थे जो 242 लोगों में से बच पाए हैं, और वो जो कहानी बयान कर रहे हैं, वो जो भयावह मंजर बयान कर रहे हैं, वो वाकई काफी सारे सवाल भी उठाता है एयर इंडिया के ऊपर और उस सिस्टम के ऊपर भी, जो अब जवाबदेही नहीं कर पा रहा है, लेकिन पल्ले जरूर झाड़ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।